नमस्कार सर, यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव को लेकर सपाइयों ने कसा वर्तमान सरकार पर तंज। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर कोतवाली लालगंज क्षेत्र के बापू प्रौद्ध इंटर कॉलेज के मैदान में बैठक की गई, जिसमें जिले के तमाम नेता व मंत्री इस बैठक में उपस्थित रहे, जिसका संचालन करता चौधरी श्याम नारायण यादव, सपा उप जिलाध्यक्ष ने मुख्य अतिथि तेज बहादुर यादव, पूर्व फौजी एवं विशिष्ट अतिथि श्री आशीष यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं सभी समाजवादियों का स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम के युवा जोश भर रहे अरविंद यादव ने वर्तमान सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लगातार बढ़ रही बिजली के बिल से किसानों व आम जनता काफ़ी परेशान है। साथ ही साथ पेट्रोल आसमान छूता नजर आ रहा है, जिसका कसूरवार वर्तमान सरकार को ठहराया और उन्हें पूर्व में किए गए सपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सपा के जिला महासचिव कमला पटेल सरकार पर तंज कसते हुए दिखाई दिए। गणेश यादव ने वर्तमान सरकार को निकम्मी बताया और कहा कि अखिलेश यादव की सरकार बनते ही हर महिला को सुरक्षा व सालाना रोजगार और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तमाम सपाइयों ने वर्तमान सरकार को महंगाई के लिए जिम्मेदार बताया। संत श्री राही बाबा जी ने बताया, लोगों को वर्तमान सरकार ने परेशान कर रखा है। महंगाई से लोग निजात नहीं पा रहे हैं। छुट्टा पशु किसानों के फसल को बर्बाद कर रहे हैं। देश की बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, कहते हुए सरकार पर तंज कसा। पूर्व मंत्री मुन्नी यादव ने कहा, सरकार लगता है देश को ही बेच देगी। अगर 2022 में हमारी सरकार बनती है तो बुजुर्गों और विकलांगों को पेंशन फिर से बढ़ा दिया जाएगा। मुख्य अतिथि तेज बहादुर यादव ने बताया कि किसानों पर वर्तमान सरकार द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। किसानों के विरुद्ध 3 काले कानून लगाकर मजबूर किसानों की कमर तोड़ दी है, जिसकी वजह से सैकड़ों किसान आत्मदाह करने पर विवश हो गए हैं और युवाओं की बेरोजगारी बढ़ रही है। और मंत्री जी नहीं अभी कहा कि जब रेलवे को ही बेच दिया जाएगा तो युवाओं को कैसे नौकरी मिल पाएगी। वर्तमान सरकार की कमियों को गिनाते हुए अखिलेश यादव की सरकार आने पर जो भी गलत करता है तो छोड़ा नहीं जाएगा, सबसे हिसाब जरूरी होगा। और उन्होंने ये भी बताया कि महिलाएं देश की रीढ़ हैं, वह चाहेंगी तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सर, यात्रा न्यूज से कांतिलाल गुप्ता की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। बहन बेटी के साथ बलात्कार हो गया, हत्या हो गया, आप FIR तक दर्ज नहीं करा सकता। ये हालात है। किसी चौराहे पे खड़े होके कोई भी व्यक्ति ये कहे उत्तर प्रदेश में आप अपनी बात नहीं कह सकते, पुलिस आएगी 4 डंडे मार के आपको अंदर कर देगी। जब आप सवाल पूछते हो, सवाल पूछने का अधिकार है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। ये हालात अखिलेश राज्य के अंदर, क्योंकि प्रवक्ताओं ने सब चीजें बताई है, इसलिए मैं सीधे भाषा में आपको वही चीजें आपने खुद देखा है। ऐसा नहीं कि आपने देखा नहीं है। क्या माहौल था उत्तर प्रदेश का। जिस व्यक्ति को पूरे वर्ल्ड ने खिताब दिया विकास पुरुष का, पूरे वर्ल्ड ने, ऐसे नहीं मिला, उन्होंने कार्य किए थे। आज 5 साल, 4.5 साल, 5 साल ही समझो, 5 साल हो गई, सरकार बदलने वाली है, लेकिन अभी तक पुराने विकास कार्यों का फीता भी पूरा नहीं काट पाए। जो अखिलेश समय के जितने भी कार्य शुरू हुए थे उनका ये फीता तक नहीं काट पाए हैं। इतने कार्य हुए थे समाजवादी के द्वारा। अभी बड़े भाई कह रहे थे पुलिस वालों को, तो मैं पुलिस वालों को एक जानकारी देना चाहता हूं। शायद पार्टी में कुछ लोगों को नहीं पता, जब मेरी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा हुई थी तो ये बीजेपी पार्टी बड़ी राष्ट्रवाद का नारा देती है, अपने आप को बड़े राष्ट्रवादी बताते हैं। पुलवामा हमले की जांच के लिए मैंने 4 बार इनको लिखा, आज तक इनके पास कोई जवाब नहीं है। राष्ट्रवाद बनने से पहले पुलवामा हमला बता दीजिए किसने कराया। और मैं सीधे तौर पे कहता हूं, सिर्फ चुनाव के लिए इस मोदी ने हमारे जवानों की बलि चढ़ाई, जिसका मेरे पास लिखित में प्रूफ है। ऐसे नहीं बोलता वरना आज ये जेल में डाल दे मुझे कि मेरे पास लिखित में प्रूफ है कि हमला मोदी ने कराया। हमारे देश के जवानों की कुर्बानी देके सत्ता में आए। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम सैनिकों को शहीद का दर्जा देंगे। आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में जिस दिन अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, पहले साइन उत्तर प्रदेश के युवाओं को, जितने भी, चाहे पुलिस में हो, चाहे होमगार्ड में हो, CRP में हो, आर्मी हो, सबसे पहले शहीद का दर्जा उत्तर प्रदेश से मिलेगा। उत्तर प्रदेश का रहने वाला या उत्तर प्रदेश में ड्यूटी कर रहा है, वो पुलिस का है या होमगार्ड का है, अगर भी वो शहीद होता है 1 करोड़ रुपए अनुदान राशि और उस परिवार को, एक सदस्य को दो। ये माननीय अखिलेश जी का वादा है। हम ये लागू करके दिखाएंगे। अब राज्य के अंदर जैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी, ये लागू होगा।
माताओं की पेंशन के बारे में भाई साहब ने पूरा बताया ही है। बहनों घर घर में जाके आप लोगों को समझाएं, जो विकास कार्य माननीय अखिलेश जी द्वारा किए गए उनके बारे में लोगों को जागरूक करें। आने वाले समय के अंदर ये सिचुएशन होने लगी है खासकर युवाओं के लिए। क्या कोई युवा ये बता सकता है कि आप पढ़ लिख के रोजगार कहां करो? पहली बात तो युवाओं से जो छोटे पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ही बंद कर दी गई है। कोरोना काल के अंदर मंदिर मठ खुलेंगे लेकिन स्कूल नहीं खुलेंगे। आपने देखा होगा कोरोना के दौरान मंदिर और मठ जो खुले हुए थे लेकिन स्कूल बंद कर दिए गए। एक साजिश के तहत अगर तुम पढ़ लिख जाओगे तो उनसे सवाल पूछोगे। आप आरक्षण के लिए लड़ते हो, ओबीसी एससी एसटी का हम आरक्षण ले लेंगे तो आरक्षण की व्यवस्था ही खत्म कर दी, सारी संस्थाएं बेच देंगे तो आप आरक्षण कहां लोगे? खासकर युवाओं का भविष्य। आज देश के अंदर युवाओं की आबादी 46% है और युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। और उत्तर प्रदेश का तो सौभाग्य समझिए कि उत्तर प्रदेश को आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी एक युवा ही मिल रहे हैं। युवा सौभाग्य आपको सब पता है। जितनी इज्जतें आज मां बहनों की लूट रही है, कौन व्यक्ति कर रहा है, कौन जाति विशेष कर रही है, ये भी आपको पता है। लेकिन उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। जितने गुंडे बदमाश, जितनी बड़ी गुंडागर्दी करोगे, आप पुलिस के एसपी के थप्पड़ मारोगे, बीजेपी में जिला अध्यक्ष लग जाओगे। माताओं और बहनों से मेरा अनुरोध है, ये सबसे बड़े आपके मान और सम्मान की लड़ाई है। भाषण देते हैं, जो मुंह में आया जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बहुत सी चीजों पे माननीय अखिलेश यादव जी को मैंने झूठ बोलते नहीं देखा। तो व्यक्तिगत तौर पे जब मैंने जो जवानों का मुद्दा उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा कि 100% तक मेरी सरकार जिस दिन आएगी मैं इसे लागू करूंगा। उन्होंने पूरा पढ़ने के बाद जिसके अंदर कुछ मुद्दे ऐसे थे उन्होंने कहा ये मैं नहीं कर सकता हूं। कभी भी उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर कई मंचों पे ऐसे वाक्य हुए, उन्होंने कहा हम हार जाएंगे लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। मैं इसलिए उनके साथ खड़ा हूं।